बिलों में छुपे अमरीकी फ़ौजियों को मारने का मिशन। मुत्तहदा अरब अमारात में ईरान का खौफनाक और तबाहकुन हमला। खुफिया मीटिंग जारी थी जहां पर 37 अमरीकी फ़ौजी मारे गए। आमिर रज़ा से इस सारी सूरत हाल के बारे में बात करते हैं। आमिर भाई, वही हुआ जो बात आप काफ़ी दिनों से कर रहे थे कि ये छुपेंगे, मुख्तलिफ़ जगहों पर अमरीकी बेसिस से निकल कर होटलों में जाएंगे या मुख्तलिफ़ मकामात पर खुफिया मीटिंग्स करेंगे, लेकिन ईरान के पास हर किस्म की मालूमात होगी और इनको चुन चुन कर मारा जाएगा। और वही हुआ। एक खुफिया मीटिंग जारी थी, उस पर ईरान ने हमला किया। 37 अमरीकी फ़ौजी मारे जाने की इतलात है। अच्छा, ये 37 अमरीकी फ़ौजी नहीं हैं। पहली बात तो ये है कि आप इसको भी ठीक कर लें। ये 37 इनके अफसरान हैं। अच्छा। इनका अभी नाम जो है वो सामने आ जाएंगे। ज़रा सा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि मीटिंग जो है वो फ़ौजियों के मबैन नहीं होती है। होते वो फ़ौजी हैं, लेकिन आला रैंक के आला फ़ौजी रैंक होते के हैं, होते हैं। जो कि अगली प्लानिंग कर रहे होते हैं कि इसके बाद आपने ईरान पर या किसी भी दुश्मन मुल्क के ऊपर करना है। देखिए, ईरान पर भी जब स्ट्राइक किया गया था तो उस वक्त भी आपको याद है कि एक मीटिंग ही हाँ थी। जी, एक मीटिंग ही थी। अच्छा, जब इसराइल में तिल अबब पर हमला हुआ था, पहले हमले की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल जो कि नेतन्याहू के ऑफिस पे किया गया था और वहाँ पे दफाई कौंसिल की ही मीटिंग हो रही थी। IDF की, यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस की मीटिंग थी। उसमें जो लोग अभी तक जन्नम वासल हुए थे उनकी भी लिस्ट सामने नहीं आई है। बिल्कुल। ये लिस्ट भी सामने आ जाएगी। इसमें कौन कौन शामिल है और इसमें मुत्तहदा अरब अमारात के लिए क्या चीज़ें थी। मेरी इतलात के मुताबिक इसमें मुत्तहदा अरब अमारात का भी एक आला फौजी अफसर शामिल था, अच्छा। और इसलिए शामिल था ताकि आइंदा की प्लानिंग में मुत्तहदा अरब अमारात इस जंग में कूदना चाहता है और उसको शामिल किया जा रहा था। देखें, यहाँ जहाँ तक बात आपने ये की कि ईरान को मुकम्मल तफसीलात हासिल है, तो मैं ये बारहा ये बात कह चुका हूँ और यूरोपियन यूनियन भी ये बात तस्लीम कर चुकी है कि इसके पीछे रशिया है। हाँ जी। और रशिया कोई एक ऐसा मौका जाने नहीं देता है। अमेरिकन जो फ़ौजी हैं, इनके अंदर, अमेरिकी फ़ौजियों के अंदर शायद ऐसा चिप लगा है कोई। मुझे ये समझ नहीं आती है। जिस तरह से हम देखते थे, मैं अक्सर नेशनल ज्योग्राफिक में अभी फारिग हूँ तो वही देख रहा होता हूँ। उसमें जानवरों के अंदर चिप लगा दी जाती है ताकि वो अपने दोस्तों के भी जाए, करने के लिए कि वो कहाँ पर जा रहे हैं, कितना सफर कितना कर अरसा रहे हैं। जिंदा रहेगा, क्या होगा ऐसे क्या नहीं होगा, उसको उसको ट्रैक किया जाता ट्रैक है। किया जाता है। मुझे ये लगता है कि शायद इनके फ़ौजियों में कोई ट्रैकिंग सिस्टम इन्वॉल्व किया गया है। अब ये ट्रैकिंग सिस्टम क्या है, किस तरह से है, रशिया ने इसको किस तरह से इन्वॉल्व किया है, क्या इनके जो बैजेज़ हैं या इनकी वर्दी है, क्या उसके अंदर कुछ खुफिया मालूमात के लिए कुछ चिप्स हैं, हो सकता है जो आमिर कि भाई। अब मैं कि ये मतलब बड़ी बड़ी ज़बरदस्त, क्योंकि उस वजह यह है कि वो जहाँ जाते हैं ईरान के पास उसकी सारी मालूमात होती सर है। जी, मालूमात हों कि वो फ़ौजी अड्डों के अंदर मौजूद हैं, तो हमें पता होगा कि यार ये फ़ौजी अड्डा है, हाँ तो जी। इसके अंदर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा, बिल्कुल। इसमें रेस्क्यू ऑफिस होगा, इसमें फायर ब्रिगेड का दफ्तर होगा, आग बुझाने के हाँ लिए जी। एम्यूनेशन जो है उसका डिपो होगा। ये एक आप एक सर्कल में बना कर देख लें। बिल्कुल। लेकिन जब आप घरों में दाखिल हो जाते हैं, किसी के घर में जाकर कोई बैठ जाते हैं, वो ट्रैकिंग कैसे होती है। अब ये बाज़दरान इनकलाब ने बहुत अरसा पहले, और उनसे पहले मैंने ये बात कही थी कि ये अपने अड्डों से निकल कर जा रहे हैं घरों में, होटलों में, और उसके बाद बाज़दरान ये ने कहा कि जंग हमें का पता है 5वां रोज़ था जिस दिन आपने ये बात की थी कि ये ये लोग अड्डों से अब यहाँ से अड्डों से मुंतकिल हो रहे हैं, कुछ होटल्स में शिफ्ट हो रहे हैं और कुछ बड़ी इमारतों के अंदर बने बंकर्स हैं, छोटे-छोटे तह खाने हैं, वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसी बातें आपने और की थी। ये जाके पार्किंग एरिया में, पार्किंग लॉट्स में इन्होंने दफातर बनाए हाँ हैं जी, बिल्कुल। ताकि वो ताकि प बिल्ड वो ऐसे लगे जैसे पार्किंग पार्किंग एरिया है एरिया और है। यहाँ पर कोई ऐसी नहीं चीज़ नहीं, नहीं आपके है। आपके पास अगर कोई, लेट से आपके पास या लोगों के पास या मेरे पास गूगल का एक नक्शा है, तो वो उसको कभी उसको नहीं बताएगा कि यहाँ पे नया ऑफिस बन गया है, हाँ जी। जब तक आप उसको नेट पे कन्फर्म नहीं नहीं लेके करते, आएंगे। आप उसको कन्फर्म नहीं करते, वो बाकायदा आपको फ़ोन करते वो हैं। आप जब भी उसको चेक करेंगे वो आपको पार्किंग एरिया ही बताएगा। हाँ जी। इसीलिए बहुत सारे लोग भटक भी जाते हैं, गूगल उसको रास्ते पे ले जाता है, वहाँ पर नया दरवाज़ा बन गया होता हाँ है, जी, बिल्कुल। दीवार बन गई होती है, गेट बन गया होता है। ये वो मामला है जिसको लेकर पूरी दुनिया हैरान है कि ईरान के पास ऐसी एग्जैक्ट मालूमात कैसे हैं। अब आ जाएँ, ये 37 फ़ौजी जो हाँ जी। जिनको आपने फ़ौजी कहा था, हैं फ़ौजी, हाँ जी, ये फ़ौजी आपकी है बात लेकिन गलत आला नहीं रैंक थी। के फ़ौजी हैं। आला रैंक के फ़ौजी हैं और इनका नाम जो है बहुत जल्द सामने आएगा। देखें, अमेरिका अगर इस जंग से भागना चाह रहा है, और जिस तरह से आज भी ट्रंप ने अपनी तकरीर के अंदर ये बात कही है कि 2 से 3 हफ्ते में वो हाँ जी। चला जाएगा। आपने हरमज़ बंद रहती है तो बंद रहे, लेकिन मेरे जाने से ये खुल जाएगी। तो इससे साफ ज़ाहिर है कि वो अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुका है। उनके फ़ौजी बड़ी तादाद में जो हैं जन्नम वासल हो चुके हैं। और मैं आदिल साहब, आपसे मैंने, जब आपने मुझे ये खबर पहुँचाई थी, मुझे कहा था कि यार आमिर भाई, इस पर एक व्लॉग करना चाहता हूँ कि 10,000 मरीज़ मज़ीद आ रहे हैं। तो हाँ मैंने जी। आपसे कहा दिया मज़ीद नहीं आ रहे,
ये फिलिंग द ब्लैंक्स आ रहे हैं। जो मारे गए हैं उनकी जगह फिल कर रहे आप अंदाज़ा करें कि किस कदर नुकसान पहुंचाया है। जो मरे हैं वो तो एक तरफ रह गए, जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद इससे भी ज़्यादा है। चाहे वो मामूली इंजर्ड भी हैं तो वो अब सर्विसेज में नहीं हैं और उनका इलाज मुआवजा जहाँ जहाँ पे हो रहा है उसकी भी खबर है। आज की आपको खबर देने लगा हूँ, आज भी इजराइल के एक ऐसे हॉस्पिटल पर हमला हुआ है जहाँ सिर्फ फौजियों का इलाज किया जा रहा है। अच्छा, बड़ी ये खबर। आज ये देखें, ट्रंप ने जैसी तकरीर ख़त्म की तो बारूद की और आग की बारिश जो है बिल्कुल इसराइल पर कर दी गई और उसमें बहुत बड़े बड़े नुकसानात हुए ट्रंप हैं। की तकरीर का और रिएक्शन था ये। मैंने अपनी जो व्लॉग किया मैंने उसमें ये कहा था अपने दोस्तों से, देखने वालों से, कि अदील साहब के साथ मैं करना चाह रहा हूँ कि मज़ीद जहाज़ तबाह हुए हैं। हाँ जी, ये मैंने ये लफ्ज़ बिल्कुल बोला इस पे कि हम अदील बात साहब के करते साथ मैं करना चाह रहा हूँ कि जो जहाज़ तबाह हुए हैं उसकी तफसीलात मैं उसमें बताऊँगा, कैसे हुए, किसने किए और क्या तस्दीक आई है। इजराइली काम भी मान गए हैं कि जहाज़ तबाह हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका को एक और बड़ा नुकसान हुआ है। कल ही मेरे एक दोस्त के साथ इस पर डिस्कशन हो रही थी तो वो कह रहा था कि एयर फ्यूलिंग जो जहाज़ हैं ये फ्लाई कर रहे हैं तेल अवीव से, उसके किसी एयरपोर्ट से, इसकी एयरबेस से। इस पर अलग से बात कर लेंगे। इस वक्त तो उन 37 फौजियों का जश्न, सॉरी मरने वालों पर क्या जश्न मनाना। नहीं, ईरान तो लेकिन जश्न मर्द मनाएगा ना। ईरान देखिए, जश्न- ईरान ने ईरान टारगेट जश्न किया है और ईरान ने चुन के मारा है। उसको पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल चुकी थी, कहाँ छुपे हुए हैं, कहाँ पर खुफिया मीटिंग है, और उसने ऐसा चुन के मारा कि अगर वो आम फौजी नहीं है, अगर वो जनरल रैंक का या ब्रिगेडियर रैंक के उसमें लोग शामिल हैं, तो आमिर भाई जो बहुत बड़ी तबाही हुई है। ईरान ने एक वीडियो बनाई है जो कि जारी भी उन्होंने कर दी है। वो हाक जजीरे पर अमेरिका के कब्जे की है। एक एआई वीडियो है ये, एआई वीडियो है, पता नहीं आप लगाते नहीं है, मेरा ख्याल है नहीं, हम तस्वीरें नहीं लगा लें उसकी, लेकिन उसकी तस्वीर लगाई। तस्वीर लगा लें। उस पर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री है कि जो मैंने जिस तरह से विजुअलाइज, मैंने एक दफ़ा हाक को आपने और मैंने यहाँ डिस्कस किया था, मुझे याद है, तो उसमें मैंने पूरा उसके विजुअलाइजेशन बताई थी कि किस तरह से ये जाएंगे, उतरेंगे और किस तरह से ये मारे जाएंगे। वो सारी विजुअलाइजेशन जो है उसी एआई वीडियो के अंदर मौजूद है। लेकिन एक चीज़ की विजुअलाइजेशन आपने नहीं की थी, वो ये कि कैसे कब्रें खोदी जाएंगी, उसमें ताबूत भरे जाएंगे। ये तबूत वापस जाने हैं, ये भरे क्यों जाएंगे, वहाँ क्यों इनको दफनाना है, इनको पता नहीं जलाना है, क्या करना है, ये इनके हवाले किए जाएंगे ताकि अमेरिकी गवर्नमेंट को पता चले। और ये याद रखिएगा, आज मुझे उस पर भी डिस्कशन करनी है। मसूद पज़ेश्कियान ने जो अमेरिकी अवाम के नाम ख़त हाँ जी, लिखा एक है, खत लिखा ये बड़ी अच्छी खबर है और ये मेरा ख्याल है अमेरिकी अवाम को अब समझ जाना चाहिए कि ईरान उनका मुखालिफ नहीं है। ईरान उनके मुखालिफ उनकी अपनी गवर्नमेंट है, उनका मुखालिफ ट्रंप खुद है, उनका मुखालिफ नेतन्याहू है। ये देखें, उनका मुखालिफ यानी जिस तरह भारत का मुखालिफ उसकी मोदियाना सोच है, इसी तरह ट्रंपियाना सोच यह है या यहूदियाना सोच जो है वो उन लोगों को मरवा रही है और उनको मौका मिल रहा है उनकी मुखालिफ कुव्वतों को कि उनके लोगों को नुकसान पहुँचाए। तो ये ईरान का भी मकसद नहीं है कि अमरीकी अवाम को नुकसान पहुँचे। देखिए, जब मैं ये कहता हूँ कि ये जंग चाहे 2-4 हफ्ते में ख़त्म हो जाए, ये फ़िज़िकल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये जंग जारी रहेगी और ये लंबे अरसे तक जारी रहनी है। कल भी मैंने आपसे जब मैं डिस्कशन कर रहा था तो मैंने कहा था शायद 2-1 हफ्ते में ये ख़त्म भी हो जाएगी, लेकिन इसके असरात अगले कई महीने तक चलेंगे। जब भारत में हम बात कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि ये लंबी जंग जो है नज़र आती है। जब ये भूख, अफलास और महंगाई पर जाएगी तो ये जंग मज़ीद भड़क जाएगी, ये मुख्तलिफ ममालिक के अंदर चली जाएगी, वहाँ पर खाना जंगियाँ शुरू हो जाएंगी और लोगों की इस्तात नहीं रहेगी कि वो ख़रीदारी कर सकें, हत्ता कि इतनी भी नहीं रहेगी कि वो गंदम की बुवाई कर सकें या गंदम की कटाई कर सकें। बिल्कुल आपने तो मैंने ये बात तेल महंगा होगा, तेल महंगा होगा तो ट्रैक्टर नहीं चलेंगे, और ट्रैक्टर नहीं चलेंगे और उनको खाद नहीं मिलेगी तो फसलें नहीं उगेंगी, जो कि गैस से बनती है, फसलें नहीं उगेंगी तो उसके बाद खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलेगी। जब खाने पीने की चीज़ें गैस नहीं हो मिलेगी जाएगी तो फिर उसके बाद खाना जब तो ये बात मैं आपसे बारहा कहता हूँ कि ये ईरान की, मैं ये समझता हूँ कि ईरान की इंटेलिजेंस जो है उसने बड़े लंबे अरसे से ये तैयारी कर रखी थी। इन्हें अंदाज़ा था कि कौन कहाँ जाकर दोबारा से उनके ख़िलाफ़, हाँ चलें ये लफ्ज़ ठीक है आपका, कि चूहों की तरह छुपेगा और वहाँ पर अपनी मीटिंग भी कॉल कर लेगा। इन हालात में मैंने कल आपसे इसको कहा भी था कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो काम करती है। ईरान ने उसके बाद कोई ऐसी मीटिंग नहीं की है अभी तक जिसमें सारे फौजी जो हैं वो इकट्ठे हों। इसको डिसेंट्रलाइज कैसे कर लिया है, ये एक नई वॉर तकनीक है। इस पर बात कभी किसी वक्त में वक्त मिला तो ज़रूर। आपका बहुत शुक्रिया, आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को फॉलो करते रहें। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।